जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतर। जल्दी चुन के बताइए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कोशिका। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक को। सभी जीव डैश के बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक के कोशिका की खोज कब की? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले डैश में देखा था? किस चीज़ में देखा था? कर्क में देखा था। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? उनको बताइए ऑप्शन। रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वांग व स्लीडन ने। कोशिका में कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने किया? डुजार्ड ने। किसने कहा कि कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण पुनः स्थित कोशिका के विभाजन से होता है? रुडोल्फ विचलो ने कहा था। रुडोल्फ विचलो ने कहा था। ओमनिसेलुला ई सेलुला किसने कहा? रुडोल्फ विचलो ने कहा। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है? कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका की बाह्य आवरण है? कोशिका भित्ति। डैश पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। पादप कोशिका में होती लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है? जल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है राइबोसोम। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन पाई जाती है डैश को छोड़कर? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन पाई जाती है परंतु इन छोड़कर? माइक्रोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी पदार्थ नग्न है? आनुवंशिकी पदार्थ नग्न है जीवाणु कोशिका का। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? अमीबा। इसका आकार निश्चित नहीं है।
यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है सभी में, जंतु कोशिका में, पादप में, प्रोटिस्ट में। डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाने, जंतु कोशिका में नहीं। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाने वाला सिर्फ। कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इनमें सभी। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहबे करता है, लाइसोसोम, गोल्गी, प्लास्टिड नहीं रहता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित हैं, जंतु में नहीं रहता कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। कोशिका भित्ति भी रॉबर्ट हुक ने देखा था। शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, सेल्यूलोज भी पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन में पाया जाता है, इनमें से सभी। कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुने। कोशिका भित्ति के उपस्थित पदार्थ और उसके संदर्भ में गलत चुने। लिग्निन मजबूती प्रदान करता है, सही बात है। क्यूटीन जल वहन से बचाता है, जलहरास से बचाता है क्यूटीन। सुबेरी जल संवहन करता है, बिल्कुल गलत है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमक पराम्य झिल्ली है? निम्नलिखित में से कौन वर्तमक पराम्य झिल्ली है? कोशिका झिल्ली। डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। डैश प्रक्रिया द्वारा, कौन प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं? उपयुक्त में दोनों, यानी विसरण तथा परासरण दोनों प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थ जाते हैं। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं? परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को डैश से देख सकते हैं। इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी से प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को देख सकते हैं, इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी से। जीवद्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीवद्रव किसका सम्मिलित रूप है? कोशिका द्रव और केंद्रक के। जीवद्रव किसका सम्मिलित रूप है? जीवद्रव कोशिका द्रव और केंद्रक के। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया?
कोलिकर ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? कोलिकर ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेडा ने दिया। बेडा ने दिया माइटोकॉन्ड्रिया की नाम। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने किया? बेडा। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? कोलिकर। क्रैश चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर। निम्नलिखित में निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। ये जो अभिक्रिया है, पाइरूवेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा ATP, ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? लाइसोसोम को। सही नंबर। लाइसोसोम की खोज किसने किया? ये खतरनाक है। डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने किया। लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है और पाचन थैली भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रंगहीन लवक है? रंगहीन लवक ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। पत्ती का पीला रंग डैश के कारण होता है? कैरोटीनोइड के वजह से। कैरोटीनोइड के वजह से। पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है? पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है? जल्दी बताइए ऑप्शन भाई। मैग्नीशियम में। पर्णहरित में डैश अनुपस्थित होता है? मैग्नीशियम। डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। इसमें रंग नहीं होता है, इसमें स्टार्च, तेल ये सब संगठित होता है ल्यूकोप्लास्ट में। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सत्य है? इनकी खोज फेलेड ने किया, बिल्कुल गलत। यह प्रोटीन RNA से बना होता है, बिल्कुल गलत। यह केंद्रक में बनता है, बिल्कुल गलत। इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। राइट आंसर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखा। राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइट है। कोशिका अंग के अंदर कोशिका अंग, ये भी कहा जाता है। पोलाडे कण, ये भी कहा जाता है। इनमें से सभी। डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं पाया जाता है? राइबोसोम में। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों पाया जाता है। राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। अंतःप्रादब्बी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका
अनुपस्थित हैं। लाल रक्त कणिका में खुदरी अंतःपराद्रव्य जालिका के साथ डैश लगे होते हैं। राइबोसोम लगे होते हैं। खुदरा जो रहता है उसमें राइबोसोम होता है ना। अंतःपराद्रव्य जालिका की खोज किसने किया? पॉटर ने किया। पॉटर। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज किसने किया? पॉटर। पराद्रव्य जालिका पॉटर ने खोज किया। गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया? केवेडी गोल्जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक किए जाते हैं। गोल्जी उपकरण पैक करता है, इधर उधर ले जाता है, परिवहन का भी काम करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है जटिल शक्कर का निर्माण करना। बिल्कुल राइट, ये भी करता है। लाइसोसोम का निर्माण करना, अभी तुरते पर है। कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति झिल्ली के निर्माण में सहयोग लेना, ये भी सही बात है। राइबोसोम का निर्माण करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है राइबोसोम का निर्माण। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है रसधानी। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? रसधानी। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है? पादप में तो पूछ लिया बड़ा। ऐसा कि कोई भी कोशिका में, कोई भी हो, पादप हो जाए जंतु हो, कोई भी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रक। जंतु में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे छोटा है, ये है। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित है? लाल रक्त कणिका में अनुपस्थित है। इनमें से सभी जो है लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित। जैसे लाइसोसोम नहीं है, इसका काम है मृत कोशिका को नष्ट करना, ये ब्लड में रख के करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ज़रूरत नहीं है। गोल्जी उपकरण, ये भी नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? पादप में गोल्जी उपकरण कौन सा है? डिक्टियोसोम। टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर पाए जाते हैं। टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर पाए जाते हैं? रसधानी के चारों ओर पाए जाते हैं। वैक्यूल्स रसधानी के चारों ओर पाए जाते हैं टोनोप्लास्ट। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। डैश केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में सिर्फ पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट, ये पादप में। रसधानी, ये दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में पाया जाता है। तरकाय सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तरकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? सेंट्रोसोम की खोज किसने किया? वैन डेन ने किया। वैन डेन ने खोज किया। सेंट्रोसोम की खोज वैन डेन ने किया। डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है।
कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, लाइसोसोम कोशिका को मारता है। कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिका में। भाई 150 क्वेश्चन है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। निम्नलिखित में से कौन एक रसधानी का कार्य नहीं है? रसधानी यानी वैक्यूल्स का कार्य नहीं है। पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है। वैक्यूल्स सही बात है, कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ता। या प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है और पैकेजिंग भी करता है। सही, ये बात सही है। या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये गलत बात बुझा रहा है भाई, ये गलत होगा। राजधानी तो ये सब काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ऊर्जा प्रदान करती, प्रोटीन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, अति केंद्रक को, न्यूक्लियस को। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। किधर है? इधर, रॉबर्ट ब्राउन। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? माइक्रोप्लाज्मा में वास्तविक केंद्रक का अभाव है। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जगह केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड तो आना है, डायऑक्सी है ये नंबर, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन व्हाट? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन यानी न्यूक्लियोसोम बनाता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनाता है, गुणसूत्र भी बनाता है, क्रोमेटिन भी बनाता है। इनमें से सभी कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डैश में संगठित हो जाते हैं? गुणसूत्र में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन डैश में संगठित हो जाते हैं, गुणसूत्र में। गुणसूत्र की खोज किसने किया? हैप मिस्टर सबसे पहले 1842 में किया था, और 1900 कुछ में ये किया था वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था, और इसका नामकरण वाल्डेयर ने दिया था। डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। डीएनए के पास अणु के
कोशिका डैश अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं डीएनए में होती है। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है? गुणसूत्र को, इसमें सूचना रहता है, ये सब ये वाहक करता है। डीएनए सूचना रखता है, गुणसूत्र वाहक का कार्य करता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के अंदर जीन रहता है, इसलिए जीन। डैश को आनुवंशिकी पदार्थ और डैश अनुपस्थित इकाई है। ऑप्शन नहीं लगेगा भाई। जीन अनुपस्थित इकाई है डीएनए और जीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? सेंट्रोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? सेंट्रोसोम। ये सब है टेलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमेटियर, ये सब है। गुणसूत्र में क्रोमेटिडस, गुणसूत्र में क्रोमेटिडस यानी अर्धगुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं? सेंट्रोमियस कहते हैं, उसे सेंट्रोमियस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? केंद्रक का विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन। संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन यानी जैसे कट गया वहाँ पे ही ऐसा कोशिका निर्माण करना, समसूत्री विभाजन करता है। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका का निर्माण करता है। अर्धसूत्री विभाजन, संतान उत्पन्न करना। डैश बनने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। शुक्राणु, अंडाणु, ये दोनों के छोड़कर और सभी समसूत्री विभाजन करते हैं। न्यूरॉन यानी तंत्रिका, इसमें थोड़ा बहुत होता है लेकिन होता है। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n ही रहेगी भाई। मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र है। किस में 46? शुक्राणु में है, अंडा में है कि युग्मनज में होगा? निम्नलिखित में से कौन समसूत्री विभाजन का एक रचना नहीं है? समसूत्री विभाजन का एक रचना नहीं है, इनमें से कौन सा है? समसूत्री विभाजन में 5 फेज है। प्रोफेज, पहले होता है इंट्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेनोफेज। प्रोफेज है या मेटाफेज ये है, एनोफेज है या ई नहीं होगा।
डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का आंतरिक रचना है। डैश समसूत्री विभाजन का कोशिका विभाजन का आंतरिक संरचना है। टेलोफेज जो भी बोले थे। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। किसमें? प्रोफेज में ही गायब हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं प्रोफेज में, यानी दूसरा स्टेप में गायब हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? समसूत्री विभाजन के किस चरण में यानी किस फेज में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित रहता है? मेटाफेज में, यानी तीसरा नंबर मेटाफेज। गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित रहता है मेटाफेज। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी होती है? एनाफेज में। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है? एनाफेज में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट होती है टेलोफेज में। लास्ट वाला में कोशिका झिल्ली और केंद्रांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, बन जाते सही से प्रकट हो जाते हैं टेलोफेज में। डैश के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन 1 के तहत। डैश सभी विभाजित नहीं होता है। कौन विभाजित नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं, यकृत विभाजित होता है, त्वचा विभाजित हो जाता है, अग्रनाशय। तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होता है। निम्नलिखित में डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी प्लास्टिड दोनों के पास अपना राइबोसोम तथा डीएनए होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम। जिसमें झिल्ली नहीं हो वह कौन सा कोशिका है? राइबोसोम। झिल्ली रहित बोल रहा। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें सभी में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होते रहते हैं। जीवाणु भए गेलै, जीवाणु माइटोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, इसमें इन तीनों में कोशिका झिल्ली युक्त नहीं होता है। कोशिका झिल्ली नहीं होता। मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका सही है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु सही है। सबसे बड़ी कोशिका मादा कांड सही। इनमें से सभी सबसे बड़ी कोशिका है वर्ल्ड में, या कुछ भी बोले, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। सबसे छोटी कोशिकांग माइक्रोप्लाज्मा। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है।
एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। डैश को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। 19वीं शताब्दी को। लवक की खोज किसने किया? यानी प्लास्टिड को खोज किसने किया? हिक्कल ने। लवक की खोज किसने किया? हिक्कल ने। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने किया? फोस्टाना। केंद्रक में केंद्रक की खोज किसने किया? फोस्टाना। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। मनुशतना। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48। मनुष्य। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरुण कुमार को। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए खुद होता है भाई। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है, बिल्कुल गलत। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो सर्क, बिल्कुल गलत। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, सही आंसर है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है सी उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली में। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया सब पाया जाता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? प्रोटीन तथा लिपिड से बना होता है। दोनों आंसर होगा, ये भी दोनों। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका में किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम दोनों को होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा राइबोसोम दोनों को होता है प्रोटीन संश्लेषण करने में, तथा कोशिकांग भूमिका अधिक महत्वपूर्ण करता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तिल्ली में। यकृत पाचन में भी बनता, लेकिन यहाँ तिल्ली भाई आप ही बता देना। मेरा अंदाज से तिल्ली है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
बीज पुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल गलत। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल गलत। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं की पात्रे संजीवित हो सकती है। सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्र के कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कोई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। राइट आंसर है भाई, यानी 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग में स्तंभ कोशिकाओं के निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में औसत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में औसत है? ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो सही बात है, भ्रूण में सिर्फ पाई जाती है। परक्रमिक कोशिका मृत के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। हेमाटासिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला तंत्र है क्रेग चक्र चलेगा तब ना ये एटीपी बनेगा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु यानी वायरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है? होता है शक्ति स्रोत कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए की खोज किसने किया? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया। वाटसन एवं क्रिक ने किया इस ऑप्शन के अनुसार। संवहनी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम ट्यूब से। पुरुष जीन्स संघटन होता है XY से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए की संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तना काट आम तौर पर किसके प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल।
मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट, ये सब के लिए, हाँ, किसी को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीव की आधारभूत इकाई है? कोशिका। जंतु एवं पादप में नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्ण स्थित कोशिका के विभाजन से। सही बात है। कोशिका पूर्ण झिल्ली रहित अंग राइबोसोम मिलते हैं। दोनों कोशिका में, यानी केवल प्रोकैरियोटिक और केवल यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? हरित लवक के द्वारा। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम में। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है? सेलुलोज कोशिका भित्ति। ये रिपीट क्वेश्चन है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधित होता है? डीएनए हाइड्रोजन बंधन से। डीएनए बहुलक है। किसका बहुलक? न्यूक्लियोटाइडस का। ऑक्साइटस और सा का अंतर है। टाइडस होता है। यहाँ तो साइडस गलत है। साइडस, न्यूक्लियोसाइडस और न्यूक्लियोटाइडस। न्यूक्लियोऑक्साइडस ये सही होगा। आंसर भाई देख लो अपना।